सबसे लेकिन पहले कमजोर तो हम अपनी बेटी की वजह से। सुनैना जी आप रोना बंद कीजिए, ठीक है? औरत जब तक रोती है ना, जब तक सहती है, तब तक ही रोती है। जब जब वो रोना बंद कर देती है ना, तो वो दहाड़ मारती है। जय श्री राम। आप कैसी हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसी हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? पूरा अरे नाम बता दीजिए प्लीज। सुनैना सिंह है, झारखंड से हूँ। अरे वाह सुनैना जी, आप झारखंड से हैं? चलिए बहुत बढ़िया। झारखंड में कहाँ से हैं? रामगढ़ से। अच्छा रामगढ़। बाबू रामगढ़ रांची के बहुत करीब है ना? हाँ। चलिए बहुत हम्म। बढ़िया लगा आपसे बात करके, और हम चाह भी रहे थे कि रांची और रामगढ़ वाले कुछ, रांची वाले झारखंड वाले जुड़े चैनल से। तो थैंक यू सो मच आपका। नहीं, आपका आपका ब्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तो नहीं लगता है देख के, लेकिन मतलब आपका बोल्ड जो बोल्ड बोलती है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। इतना हिम्मत होना चाहिए किसी में। समय ना, समय सुनैना जी पता है, इतना हिम्मत और इतना बोल्डनेस ला दिया मेरे में, भर दिया। नहीं तो एक वक्त में ना मेरा भी बहुत खराब हालत था, बहुत खराब। लेकिन इतना कुछ झेल लिए ना। अरे मेरा मेरा भी वही हाल है। ऐसा नहीं है, मेरा भी वही हाल है। जो आप सिचुएशन से गुजर रही हैं, सेम टू सेम वही मेरा भी वही है। लेकिन इतना बोल्डनेस मेरे में नहीं है। आप अभी कहाँ है? मायके में कि ससुराल में? मायके में। मायके में है। केस चल रहा है आपका? मेरी तो इतनी बड़ी बेटी है, 17 साल की। इधर माइक करो, सगुन। अरे वाह, हाय हेलो। इसको नहीं सुनाई देगा हेडफोन है, इसका एग्जाम है बोर्ड का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको मेरे तरफ से जय श्री राम बोल दीजिएगा, ठीक है? और हाँ, एक बात बोलिए। बताइए, आप तो एक ही बेटी है आपकी, हम्म। तो आप वहां रहना चाहती हैं कि नहीं रहना चाहती हैं? अरे उसने तो दूसरी शादी भी कर ली। अच्छा, बिना डिवोर्स दिए? एक तरफा डिवोर्स। मतलब एक्स पार्टी करवा लिया? जैसे, हाँ, मुझे पता भी नहीं चला और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। हाँ यही होता है। ठीक है, जिससे पता भी नहीं चलता है, नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ये सारा अरे कुछ माँ, तो ये भी। कानून का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है कि बहुत बड़ा और बहुत स्लो काम कुछ नहीं होता है दिखता है। कि लड़कियों को ना इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। क्यों? अगर जल्दी एक्शन लिया जाएगा तो क्यों किसी लड़की का जीवन बर्बाद होगा? आज आपके आंख में आंसू है। एक दिन हम सड़क पे जानती हैं चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, वो वीडियो आप देखी होंगी, ससुर जी मेरे गलती से मिल गए थे रास्ते में, वो वीडियो देखिएगा। हाँ हाँ, आपका सारा वीडियो देखते हैं, है ना? सारा। आखिर यही यही चीज है, लड़कों का ना यही प्रॉब्लम है। शादी करो, बच्चा करो, लड़की औरत को छोड़ दो, अपना दूसरा लाओ, और दूसरे के साथ भी वो तरीका से नहीं रहेगा, यही काम और करेगा। हाँ, और दूसरा भी मिल भी जाता है। दूसरी मिल जाएगी दूसरा ना? मिल भी जाता है। हाँ मिल जाता है, जहां जानती है क्या। बाबू ऐसे नहीं करो, गिर जाओगी पीछे, इधर आओ इधर आओ। पेरेंट्स का पेरेंट्स का ये मतलब जैसे गरीब परिवार की लड़की हुई ना सुनैना जी, तो वो सोचता है ना कि अच्छा पैसा वाला है, डिवोर्स तो दे ही दिया होगा अपनी वाइफ को, कर देते हैं शादी। लड़का कभी सच बोल के शादी नहीं करेगा ना कि हाँ हम नहीं कुछ किए हैं। हाँ, वो झूठ झूठ बोल के ना। झूठ बोल के ही वो तो करेगा। बताया भी नहीं होगा कि बच्चा है मेरा, बेटी है मेरी। नहीं बताएगा, उसको तो दूसरा चाहिए ना। जब एक एक औरत से मन भर गया तो अब उसको कली चाहिए। एक औरत को फूल बना के छोड़ दिया और उसको दूसरी कली चाहिए, अब उसके पीछे वो दौड़ेगा। यही समाज का है। और अब लड़का अब और ऐसा नहीं है कि उसके साथ भी वो खुश हुआ है, सेम सिचुएशन उसके साथ भी हो रहा है। हो रहा है ना? जैसे एक होता है ना कि शादी करने के। हाँ, हो रहा है, वो होता ही है। हमको लगता था कि शायद हम ही गलत हों, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत दिख जाता है। अगर उससे के साथ भी खुश रहो तब ना माने। एकदम सही चीज है ना, जानती है सुनैना जी, उस आपका नेटवर्क इशू है शायद, गिर जाओगी चोट लग जाएगा। होगा, खत्म जगह। होता क्या है ना कि
शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब दूसरी शादी उन्होंने कर भी ली। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम मेंटेनेंस के लिए भी नहीं मांग रहे हैं कि मेंटेनेंस चाहिए, फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? अभी 20 तारीख को डेट है, पता नहीं क्यों। एक होता है ना कि अ, हम जैसे कि मेंटेनेंस के स्कीम में थे, 2019 में ही किए थे, लेकिन हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब शादी, मतलब जब तक उनका शादी नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक था कि साथ में रहेंगे, सब कुछ है। लेकिन जब शादी हो गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा उसमें। अब शादी हो गया है, जाहिर सी बात है कि हम जबरदस्ती तो लड़ के वहां रह नहीं सकते। जिसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो लड़ना बेकार है। उसके बाद भी सब बहुत प्रॉब्लम कर, मतलब जैसे अभी 20 तारीख को डेट है, 20 फरवरी को उनका कहना है कि मेरा शादी के 6 महीने के बाद से कोई लेना देना नहीं था। मतलब बहुत ज्यादा इशू है, क्या बताए। हम समझ रहे हैं आपका अब प्रॉब्लम। हमको भी मतलब, और मेरे शादी को 17 साल हो गए। 17 साल? तो इतनी बड़ी आपकी बिटिया है, इतनी बड़ी बेटी है आपकी, तो सोचिए कि एक बच्चा पे क्या असर पड़ता है उसका। हम एकदम प्रैक्टिकली हम बहुत बहुत। अरे देखिए, आदमी लड़ने के लिए लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी से लड़ नहीं सकते। हाँ, पर जैसे अभी आपकी बेटी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोर्ट क्या है, कचहरी क्या है। लेकिन मेरी बेटी का जो उम्र है, जैसे कि अभी तो 17 साल है, लेकिन वो 12-13 साल से सब कुछ देख रही। तो हम कभी इसलिए नहीं लड़े कि कभी कोर्ट जाना पड़े तो बेचारी को बहुत दर्द होगा, अंदर से टूट जाएगी, इसलिए नहीं लड़े। और आदमी कमजोर सोचता है कि अगर नहीं लड़ रही है तो कमजोर है, सबसे लेकिन पहले तो कमजोर हम अपनी बेटी की वजह से। सुनैना जी, आप रोना बंद कीजिए, ठीक है? औरत जब तक रोती है ना, जब तक सहती है, तब तक ही रोती है। जब जब वो रोना बंद कर देती है ना, तो वो दहाड़ मारती है, और सामने वाला का ना, जो जो दिखता है ना कि अरे हम तो पैसा वाला है, हम तो कुछ भी करेंगे, उसका सब नीचे आ जाता है। आज हम अपने YouTube चैनल पे अगर अपने ससुराल वाले का ऑडियो रिकॉर्डिंग जो शेयर किए ना, उसमें जो 50,000 लोग सुना, कि नहीं कुछ सुनता ना तो वो लोग विश्वास भी हम नहीं भी करता, सुने वो थे। तो हमको गलत बोलता कि पैसा के लिए कर रही है, हाँ लेकिन हाँ, बोलेगा बोलता ही, क्योंकि हमेशा लड़की को ही गलत माना जाता है, लड़की पे उंगली लड़की को उठता ही है। गलत ठहराया है। लेकिन वो हाँ, कि संजोग वो से मेरे अगर रह पास रही है, चुप है, जैसे अभी हम चुप हैं तो उनको लगता है कि नहीं कुछ गलत है इसलिए चुप है, लेकिन हम चुप अपनी बेटी की वजह से है। इसलिए नहीं चुप है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं या फिर समाज से डर रहे हैं, हम अपनी बेटी की वजह से चुप है कि सुनैना अगर जी, हम अगर कुछ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे गलती की कि आप देखिए, आप सह गई, आज आप रो रही हैं। आपकी बेटी को भी आप यही ये की ना कि अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ तो हल्ला मत करना, चुप होकर के रो लेना। लेकिन नहीं, औरत को वो चुप अपने नहीं लिए है, वो चुप अपने लिए नहीं। देखिए बात होता है ना कि बच्चा के अंदर में ये तकलीफ होता है जो बोल नहीं पाता है, जो मेरी बेटी अंदर से बोल नहीं पाती है। जैसे अगर हम लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो बोलती है मम्मा छोड़ दो, मम्मा चुप हो जाओ मम्मा। हम देखे हैं अपने से ना, अपनी आंखों के सामने देखे हैं कि वो किस तरह से बोलती है कि हमको कुछ नहीं चाहिए मम्मा, तुम चुप रहो, हल्ला नहीं करो, ये नहीं करो। तो हम उस दिन से ही चुप हो गए, जिस दिन वो बोली कि चुप हो जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम ठीक रहोगी सब ठीक रहेगा। तो आज बच्चा इतना बड़ा हो गया सुनैना जी, तो वो क्या बोलेगी? वो यही बोलेगी ना, क्या बोलेगी? बेटी छोटी रहती, जैसे आपकी बेटी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है नहीं नहीं। ना। बेटी बड़ी है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आप ना अपनी आपकी बेटी बड़ी है, आप उसको एक हिम्मत बनाइए सुनैना जी, हम बता रहे हैं आपको, आप सुनिए मेरा बात। उसको आप हिम्मत बनाइए, वो बहुत नहीं, बड़ी, आपका ब्लॉग देखते तो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत आपकी अच्छा लगता हिम्मत है, है। इसलिए नहीं क्या आपके साथ। हाँ, ये मेरी हिम्मत तो है ही। आपकी वो हिम्मत है। और ठीक है ना, वो दूसरा शादी कर लिया, उसको क्या मिला? दूसरी लड़की ही मिली ना। क्या मिल जाएगा? दूसरी हर लड़की के साथ वही मिलेगा जो उसको अपनी बीवी के साथ मिलता है। मेरा पति को भी कुछ नहीं मिलेगा, ख्याल रखा है। उसको जो मेरे से मिलेगा ना, वो उसी उसके साथ मिलेगा, ठीक है? तो तुम तो लिच्चड़ कौन हुआ, कैरेक्टरलेस कौन हुआ, औरत कि मर्द? हम तो नहीं किसी और के पास मुंह मारने गए, आप गए, है ना? जाहिर सी जाहिर बात सी है। बात है। आज मेरा बच्चा छोटा है, ठीक है? ये लोग निहायती पैसा वाला है, डाल्टनगंज पलामू का। मेरा ससुराल वाला दारू वाला है। आज आपकी बेटी बड़ी है,
क्यों आप डरिएगा? कोर्ट में जाइए, बोलो दूसरा शादी कर लिया बिना डिवोर्स लिए, धोखे से किया, चाहिएगा तो आप उसके घर में उसके सीना पे चढ़ के रहिएगा और अपनी बेटी के साथ रहिएगा। अपनी बेटी को सिखाइए कि रोना नहीं, एकदम मजबूत बन के रहो। क्यों रोएंगे? हम कुछ गलत किए अरे हैं? ऐसा ही हुआ था 2018 में। हम जबरदस्ती गए थे रहने के लिए, समझे? हम्म। जैसे ससुराल में हम जबरदस्ती ही रहे थे। वो ससुराल भी कैसा बताएं? ससुराल में सास रहे तब न, सास भी नहीं, ससुर भी नहीं। कौन? ननद, नंदोई। इन लोग और मे- मेरे हस्बैंड का अफेयर जानते हैं किसके साथ था? ननद की गोतनी के साथ, उसी घर में। अब बताइए कि उस घर में फिर भी जाके हम रहे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहे। हस्बैंड क्या किया है, वहां से छोड़ के वो चला गया। कहाँ चला गया? वो मेरा घर नहीं है, हम जा रहे हैं, खत्म बात, अब तुम रहो यहाँ। ननद लोग केस की मेरे ऊपर कि मेरा धन संपत्ति लूटने के लिए आई। अच्छा। अब बताइए, ननद का घर हम क्यों लूटने आएंगे? बताइए, इतना दिमाग नहीं है मेरे में कि हमको किसी के घर संपत्ति से मतलब रहेगा। हम्म। घर जानती हैं आज के डेट में ना 80% घर ननद और सास की वजह से ही टूटता है। और लड़की की माँ तो बाद में घर तोड़ती है, लड़का लड़का की माँ पहले तोड़ती है, लड़का की बहन पहले तोड़ती है। तुम्हारा जब शादी हो गया तो तुम अपने घर में खुश रहो यही, ना। और कुछ नहीं। इल्जाम क्या है? तो मेरा साला बदमाश है और मेरी सास बदमाश है। अरे साला और सास को थोड़ी रहना है तुम्हारे साथ। हम्म। कोर्ट में ऐसे बोले कि मेरी सास मुझे मारती है, मेरा साला मारता है। अरे गजब हाल है। हम वहां अपने कोर्ट में खुद बोले कि ठीक है, हम जिंदगी में कभी मायके नहीं जाएंगे। मेरा कोई नाता नहीं मेरी माँ से, मेरा भाई से। हमको मतलब मेरे साथ रहना है ना आपको, कि मेरा माई और मेरा भाई के साथ रहना है? एक बात सुनिए, यहाँ पे हम आपको रोक रहे हैं। ये तो झूठ बोला, ये झूठ बोला कि सच बोला? कभी पिटाया था आपका हस्बैंड आपकी सास आपकी मम्मी से और आपके भाई से? सवाल। सुनिए 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 बिल्कुल नहीं। आदमी सुनिए दामाद को तो भगवान भगवान समझता है। सुनिए, एक बात सुनिए। जब आप कोर्ट से निकले थे ना, तो उसको पहले 4 चाटा मारते, हम्म। उसके बाद बोलते ये 2 चाटा मेरी माँ की तरफ अरे से और ये 2 नहीं, चाटा मेरा भाई की तरफ से। अरे तू रहे रुके तब ना, हवा की तरह उड़ जाता था, पता नहीं, दिखता भी नहीं था कोर्ट में। दौड़ जैसे एक जाते होता है उसके ना कि पीछे, कोर्ट में हम देख लिए, जैसे हम दौड़े ना वैसे ही दौड़ जाते। कैसे दौड़ जाते हैं। धुरी नहीं, दिखा ही नहीं। दिखने वाला भी एक दिखे तब ना, दिखा ही नहीं। जानती हैं सुनैना जी क्या होता है? बना दे रे बेटा, बना दे रहे। औरत जब ये सब झेलती है ना, हम भी झेले हैं, आप तो झेल के निकल गए और हम झेल रहे हैं। तो वो मेंटली इतनी वीक हो जाती है ना, इतनी कमजोर हो जाती है ना, कि बेचारी को ना एक तो सुई में धागा कैसे डालना है ना, उतना तक का उसका कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है। इतना नर्वस आ जाती है औरत। सही बात है। और ये सब करवाने वाला उसका ससुराल वाला रहता है। सब करवाने वाला सब लोग जानता है, घर में ससुराल में बड़ा बुजुर्ग सब जान रहा है कि हाँ हाँ बना दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कोई उसका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई और उसका साथ नहीं देगा। सपोर्ट के साथ साथ पता है, सपोर्ट के साथ साथ में ये भी लोग कहते हैं कि गलती दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। तो कहीं कहीं गलती एक तरफ से भी होता है। अब नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से ही होता है। सुनिए ना, हम अपना गलती हम सामने वाला का गलती बता रहे हैं, तो मेरा गलती सामने वाला ना बताएगा? सामने वाला को खड़ा करो और पूछो मेरा गलती। अरे वो बताएगा गलती आपका। हाँ बताओ ना, उसको ऐसा प्रूफ थोड़ी है करो, कि गलती नहीं बता। उसको प्रूफ करो, कोर्ट कचहरी अब प्रूफ। प्रूफ नहीं कर सकते। गलत रहेंगे तब ना प्रूफ ही प्रूफ तो नहीं देगा। कर पाते है ना। हाँ तो प्रूफ करो, कोर्ट कचहरी प्रूफ मांगता है, प्रूफ करो, काहे नहीं कर रहे हो? और हम तो बोले कि हम तो सही थे, इसलिए तो अपना वीडियो में तहलका मचाए। हम तो अपना प्रूफ भी दिए कि लो देखो, ऐसे मारा भी है, ऐसे गाली भी दिया है, और ये लोग नाच रहा है एक दूसरे को चुम्मा चाटी करके। अब बोलने से पहले वो जो नहीं था, बिमल अग्रवाल का जो वीडियो था, वो बड़ा मस्त था। उसको तो डिलीट कर दिए, क्योंकि वो वीडियो यहाँ जो हमारे डाल्टनगंज के जो है ना, वो किसी से पैरवी लगवा करके डिलीट करवाए बिमल जी की करवा। जिसको देखना था वो देख लिया वीडियो। 50,000 व्यूज गया था उसमें, देखने वाला देख लिया।
वाला देख लिया, साथ में ये है कि कम से कम दोबारा कोशिश तो नहीं करेगा बोलने का। नहीं करेगा ना, हम तो बोल रहे हैं कि वैसा वैसा जो रिश्तेदार है ना, वो अपना जो उन लोग का समर्थन दे रहा है, अपना एड्रेस बताइए, हम पहुंच रहे हैं आपके घर। अच्छा, आपका सरकारी जॉब हो गया है, आई मीन जॉब हो गया है? क्या सुनैना जी? आपका जॉब हो लग गया है क्या, सरकारी नौकरी? नहीं नहीं, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट रहता अभी तक हम कुछ नौकरी कर रहे होते, लेकिन मेरा ओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हाँ होता तो है। एज क्यों? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था शादी से पहले, मतलब ग्रेजुएशन से पहले शादी हो गया ना? 22 सेकेंड ईयर में मेरा शादी हो गया था, तो नहीं कर पाए थे हम कंप्लीट। लेकिन अब हम मेरा अभी एज बहुत ज्यादा नहीं है, 28-29 साल हो रहा है, तो ये सब पचड़ा से निकल जाए, उसके बाद पूरा एकदम स्टडीज पे कंसंट्रेट करना है। अब हम थोड़ा सोच रहे हैं कि हम वकालत पढ़े कि इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स करें कि क्या करें। वकालत पढ़ लिए ना, अगर एलएलबी कर लिए ना, कोर्ट में तो हल्का बचा देंगे। अरे नहीं, ऐसा है ना कि हम भी बोलने में कम नहीं है ना, तो हमको भी सब घर में बोलते हैं कि तुम भी वकालत कर लो, मतलब बोलने में हम भी कम नहीं है, लेकिन जब तकलीफ होता है तो आदमी रो लेता है, वही बात है। जब टॉर्चर होता है ना आदमी, सुनैना जी, तो दिन बुद्धि ना काम नहीं करता है, ये चीज हम जानते हैं। अरे आप तो सिर्फ बात खाली इसका नहीं है, हम ऐसे भी बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं। अभी जैसे कभी ये ऑपरेशन हो गया, कभी स्टोन का ऑपरेशन हो गया। अभी जानते हैं हम बेलोर से आए हैं कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले। प्रॉब्लम क्या था, मेरी बेटी को वोमिटिंग रुक ही नहीं रहा था, समझे? 1 महीना तक वोमिटिंग हो रहा था। रांची रामगढ़ पूरा दिखवाए, लास्ट में डॉक्टर बोला कि इनको भेलोर ले जाइए, वहां पे सारा टेस्ट होगा तब पता चलेगा। कुछ भी नहीं निकला, ठीक हो गई। मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम था, हम 3 महीना बेड में थे। अब भी मतलब हम चल ही नहीं सकते थे, चल ही नहीं पा रहे थे। एक होता है ना, सिर्फ बेड में है, मम्मी सारा कुछ दे रही है, खाना पीना सारा कुछ, खाली बाथरूम जा रहे थे और रूम में आ रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी कुछ दिन से, 15-20 दिन से हम चल पा रहे हैं। आप सुबह शाम तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए सुनैना जी। और एक बात बता रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने आसपास, अगर आपका वहां पे वो इस्कॉन इस्कॉन तो नहीं पता है कि नहीं रामगढ़ में, लेकिन रांची में है, काके रोड में है। और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए, ये बहुत बहुत लाभकारी है, बहुत बेनिफिशियल है। बहुत मजाक नहीं कर रही, इसको आप बहुत हल्का में मत नहीं लीजिएगा, आप नहीं, यूट्यूब मजाक पे तो सर्च करके देखिएगा। इससे आपका रोग दुख बहुत कुछ, आपको दिमागी तौर पे बहुत मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा। ठीक है। सुनैना दीदी, आपका वीडियो देखते हैं तो लगता है आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बट आज पता चला। हाँ बाबू, ऐसा ही है कि बहुत कुछ दिखता है कि आदमी खुश है, लेकिन खुशी है, ऐसा बात नहीं है कि खुश नहीं है। बेटी है, यही सबसे बड़ा, मतलब मेरे लिए करोड़ों की संपत्ति मेरी बेटी ही है। बेटी को तो खुश हिम्मत है, बनाइए, ऐसा भी नहीं है कि दुखी हूँ। बेटी को हिम्मत बनाइए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, ठीक है। जीवन में जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो कीजिए, ठीक है। शिवानी दी, आप कहाँ से हैं? कमेंट करें। ये डाल्टनगंज से, और देव महतो मतलब हमारे एरिया के ही हैं, यूट्यूबर है। 20 या 22 या 24 हजार इनका सब्सक्राइबर है। तो वो पूछ रहे हैं, तो वही हम बता रहे हैं कि इनका एक बार वीडियो देखिए, शिवानी दी का। मतलब उनके हिसाब से मेरे से तो बहुत छोटी है, तो शिवानी दी का एक बार वीडियो देखिए, मतलब विश्वास नहीं होगा कि ये है। इतना बोल्ड बोल रही है, मतलब बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देख के तो बहुत दुख लगता है, लेकिन आपको देख के खुशी इस बात का होता है कि हाँ, 10 लोग और जुड़ेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ, ऐसा करना है, बिल्कुल, यही मेरा ऐसा मकसद भी करना है है। कि लड़की लोग मरे नहीं, सुसाइड नहीं करे, ससुराल वाली बेटी लोग डट के रहे और अपना हक हिस्सा ले और रहे। चलिए। और एक जैसे बोलते हैं ना कि नहीं ठीक है, खर्चा दे दिए, ये कर लिए, डिवोर्स दे दिए, उससे क्या होगा? बच्चा का बाप तो नहीं मिलेगा ना, हम्म, बेटी का बाप तो नहीं ना मिलेगा। सही बात है, बेटी का बात अभी नहीं जैसे मिलेगा। स्कूल में जैसे सब पूछता है, तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे ये नहीं है, तो उसको कितना बुरा लगता है।
सही बात है। और जिसका पापा है, जिसका बाप है घर में, उसका कोई नहीं पूछता है। को पूछता हम्म। ही नहीं है कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते हैं। जैसे मेरे भाई का एक बेटा है, तो उसको कभी कोई पूछता नहीं है कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए पेरेंट्स मीटिंग में, टीचर वर्ग। और इसको पूछते थे कि जिस चीज का कमी हो आदमी उसको उसी में कुरेदा जाता है। क्या कीजिएगा अब, घाव को कुरेदने का ना समाज को थोड़ा आदत है। कुछ निहट्टे लोग हैं और ऐसा गोतिया नैया परिवार, थोड़ा आस पड़ोस ये लोग होता है जो घाव में उंगली करते रहता है। एक एक बात है, एक बात है कि मेरे पड़ोसी हो या फिर मेरे घर बार हो या फिर जो भी है, ये सब मेरे साथ कभी नहीं किए कि तुमको कुरेदा गया है या कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी होता है ना कि मतलब जैसे हम कभी किसी का शादी में जल्दी नहीं जाते हैं, आस पड़ोस या रिलेटिव में। क्यों? क्योंकि उन लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो हमसे पूछेंगे। ठीक है ना, हम जाएंगे नहीं। मम्मी बोलती है क्यों नहीं जाती, निकलती है, तुम्हारे में कौन आएगा, ये सब हम तो कोई नहीं आने दो, हम चले जाते, पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब रांची में एक दीदी से मिले थे, उनका लाइफ भी ठीक नहीं है। हाँ, वही प्रीति चौरसिया ना, प्रीति चौरसिया भी बेचारी बहुत परेशान है। तो आजकल हर हर दो घर छोड़ के ना सुनैना जी, हर घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है। हर हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और इसके लिए ना लड़की लोग को खुद मुंह खोलना पड़ेगा, बोल्डनेस लाना पड़ेगा। नहीं तो कुछ उपाय नहीं है, पंखा से लटकेंगी या फिर मरेंगी या फिर बच्चे को भी मारेंगी, वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए 34 मिनट हो गया है आपसे बात करते हुए, हमको पता भी नहीं चला। और अभी हम किचन में आ गए हैं। तो अच्छा मेरी ठीक है, बेटी ठीक यहाँ है। देखिए मैगी बना के पूरा एकदम रेडी है, ये देखिए इसको। तो अभी हम थोड़ा सा हाय ना, बोली, हाय मोली, देखो हाय कर दो मौसी जी को, जय श्री राम बोल दो। हाय मोली, जय श्री राम। कैसे हैं? बोलो बोलो। कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया है। बोलो हम भी ठीक है। आप कैसे हो? गुड। चलो चलिए, गुड नाइट। चलिए ठीक है सुनैना जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा। बाय। फिर बात करेंगे लाइव आकर के, ठीक है? थैंक यू, बाय। अपने ओके, तरफ से डिस्कनेक्ट बाय। कीजिएगा। हाँ ठीक है। तो अभी लाइव एंड 35 मिनट हो गया है और पता है सबसे बात करके बहुत ज्यादा लोग नहीं है ना यहाँ पे, और मतलब इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं आए। अभी यूट्यूब पे आते तो 100 अबव लोग आ जाते। ये देखिए मौली क्या कर रही है। मौली बना रही है मैगी। मैगी बना रही हो? अच्छा अच्छा। तो अभी हम इसका थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं और पापा भी तुरंत दुकान से आए तो उनको चाय पानी दे देते हैं। फिर बात करेंगे और फिर मिलेंगे, तब तक और भी लोग जुड़ जाएंगे इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू सो 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 मच सभी का, और धन्यवाद एकदम दिल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। यहाँ पे मम्मी है बर्तन धो रही है। तो अभी हम इसको करते हैं एंड और फिर बात करते हैं सभी से। तब तक के लिए बाय।